कतर वो मुल्क जिस पर हाल के दिनों में इजराइल ने हमला किया। राजधानी दोहा में हमास के कई लीडर्स पर यह हमला किया गया। लेकिन आखिर ऐसा है क्या कि अब तक इजराइल यानी कि पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों पर हमला करता था तो अमेरिका पीछे खड़ा रहता था, लेकिन इस बार कतर पर हमला करने के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। तो वहीं कतर ने उन तमाम 50 से अधिक मुस्लिम देशों को एक साथ एक मंच, एक टेबल पर बैठाकर एक बैठक की, जिसके बाद अब अमेरिका को कतर से डिफेंस डील करनी पड़ रही है। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर एक छोटे से मुल्क कतर में ऐसा क्या है जिसके लिए सारे मुस्लिम देश एक हो रहे हैं और अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए डील कर रहा है। और साथ ही साथ बड़ी बात कि आखिर कतर के पास इतनी ताकत और हौसले आए कैसे, हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल कतर मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल मसलों पर अपने सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है और बड़े बड़े दांव लगाने के लिए माना जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या है कि कतर इतना ताकतवर है? इसके लिए हमें कतर की अमीरी और उसकी रईसी को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कतर शुरुआत से ही कोई दबंग देश था। करीब 100 साल पीछे चले तो कतर की धरती को इंसानों के रहने लायक भी नहीं समझा जाता था। कतर के इलाके में खानाबदोश मछुआरे हुआ करते थे जो समुद्र से मोती चुनकर अपनी रोजी रोटी जैसे तैसे चलाते थे। लेकिन 1930 के दशक में जब जापान ने मोतियों का प्रोडक्शन शुरू किया तो फिर कतर के जो लोग थे जो मोतियां चुनते थे उनके लिए फिर मुसीबत खड़ी हो गई। रोजी रोटी के लाले पड़ गए, जिसके बाद वो देश छोड़कर जाने लगे। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद कतर सहित मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। इससे पहले ये इलाका टर्की के प्रभाव में रहता था, लेकिन टर्की की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई हार के बाद ब्रिटिश कंपनियां यहां पर आ गई थी। उन्होंने यहां पर कच्चे तेल की खोज की। उस वक्त 1939 में कतर का जो पश्चिमी तट है उस पर दुखान एक जगह है, वहां पर कच्चे तेल की खोज की गई। इसके बाद द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके चलते तेल का उत्पादन 1949 में शुरू हुआ, जिसके बाद कतर छोड़कर गए लोग वापस आने लगे। 1970 तक कतर की आबादी लगभग 1 लाख थी और जीडीपी $300 मिलियन के आसपास थी। लेकिन 1970 के दशक कतर के लिए काफी ज्यादा अहम था। इसी दशक में ब्रिटेन ने कतर को आजादी दी और कतर ने नेचुरल गैस के बड़े भंडार की खोज कर डाली। बड़ी बात यह है कि कच्चा तेल विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था, लेकिन जो नेचुरल गैस थी, जो प्राकृतिक गैसें थी, उनकी खोज 1970 के दशक में हुई। कतर का आधा हिस्सा यानी कि नॉर्थ फील्ड नेचुरल गैस का भंडार कहा जाता है। इस पूरे इलाके में जो नेचुरल गैसें हैं, कतर के अमीरों ने इस गैस को तरलीकरण टेक्नोलॉजी यानी कि सिंप्लीफिकेशन किया और उसको खोजने में कामयाब रहे। और जब कामयाबी मिल गई तो इसे टैंकरों में भरकर निर्यात करना शुरू कर दिया। कतर आज दुनिया में रशिया के बाद नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तेल और गैस की कमाई को कतर दोनों हाथों से उड़ा सकता था, लेकिन दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर में उसने इसे इन्वेस्ट किया, जहां उसे अपने अच्छे रिटर्न्स भी लगातार मिलते रहे हैं। कतर की लोकेशन उसको सबसे बड़ा मजबूत प्लस पॉइंट देती है। मिडिल ईस्ट के तेल के खजानों पर अपना दबदबा बनाए बैठे अमेरिका के इस इलाके में कई फौजी अड्डे हैं। कतर ने भी अमेरिका के फौजी अड्डों के लिए अपनी जमीन दी हुई है। न सिर्फ इससे अमेरिका की दोस्ती की गांठ बांधी उसने, बल्कि अपने मुल्क की सुरक्षा की गारंटी भी ली। जो अब हम देख रहे हैं कि इजराइल के हमले के बाद अमेरिका अब उसे डिफेंस डील कर रहा है। लेकिन कतर की पॉलिटिक्स सिर्फ इतनी नहीं है। फिलिस्तीन का संगठन हमास हो, इजिप्ट का संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड हो, अल-कायदा, अल-नुसरा, इस्लामिक जिहाद और तालिबान ऐसे संगठन हैं जिन्हें न सिर्फ कतर ने पैसे मुहैया कराए बल्कि उनके लीडरों को अपनी धरती पर पनाह भी दी थी। कतर की ऐसी
इन्हीं कारणों से, इन्हीं हरकतों के बावजूद अमेरिका उसके साथ देता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कतर अमेरिका के काफी काम आता है। 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका ने जंग लड़ी, थक गया। तालिबान को जब नहीं हरा पाया तो अमेरिका की वापसी की जो डील हुई अफगानिस्तान से, वो कतर नहीं कराई। 2020 में अमेरिका की फौज काबुल को तालिबान के हवाले करके वापस लौट गई, और जब वो वापस लौट रही थी उस दौरान कतर के जरिए ही अमेरिका के ज्यादातर फौजी वापस गए थे। मौजूदा वक्त में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में भी बैकडोर से कतर के जरिए ही अमेरिका ने हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़वाया था। दरअसल कतर सऊदी अरब को पीछे छोड़कर इस्लामिक जगत का लीडर बनना चाहता है। कई मुस्लिम देश ये आरोप लगाते हैं कि कतर अपने पैसों के दम पर उनके मुल्क में बागियों को हवा देकर उनका तख्ता पलट करना चाहता है। सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन जैसे देश ने मिलकर साल 2017 से लेकर 21 तक कतर की नाकेबंदी तक की थी। बाद में अमेरिका और कुवैत की कोशिशों के बाद ये नाकेबंदी खत्म हुई। कतर अमेरिका के खूब काम आता है। जैसा हमने आपको बताया कि जान माल के भारी नुकसान के बाद 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौटा, उसको जब रास्ता नहीं दिखा था तो कतर ने ही तालिबान से डील करवाई थी। अमेरिकी अधिकारियों की तालिबान की लीडरशिप के साथ मीटिंग कतर में हुई थी, और जब अमेरिकन फौज वापस लौटी तो उसमें कतर का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिकन फौजियों की, उनके साथियों की सुरक्षित घर वापसी में कतर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अफगानिस्तान में कतर की मदद से अफगानिस्तान इतना खुश हुआ था कि साल 2020 में उसने कतर को अपने एक बड़े गैर नाटो साथी देश का दर्जा दिया था। मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़े अमेरिका के फौजी अड्डे में से एक अड्डा कतर में है। इस अड्डे का नाम है अल उदैद। ये एयरबेस 1996 में तैयार किया गया था, जो कतर ने अपने पैसों से करवाया था। 2002 में तब के अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिकेनी वहां पहुंचे थे। अभी कुछ वक्त पहले जब डोनाल्ड ट्रंप कतर की यात्रा पर गए थे तो वो भी वहां पहुंचे हुए थे। इस अड्डे पर तकरीबन 11,000 से 12,000 फौजी मौजूद रहते हैं। इन बातों से साफ है कि कतर भले ही एक छोटा मुल्क है, लेकिन अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। हाल ही में कतर पर हुए हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कतर अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रूबियो ने बिना विस्तार के बताया था कि कतर हमारा घनिष्ठ पार्टनर है और हम रक्षा सहयोग समझौते को फाइनल टच दे रहे हैं। इस बीच कतर ने इजरायली हमले को कायरतापूर्ण और विश्वासघाती बताया था, लेकिन कहा था कि इससे वो इजिप्ट और अमेरिका के साथ मिलकर एक मीडिएटर के तौर पर अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को कहा था कि नेतन्याहू ने कतर पर हमले के वक्त उन्हें सूचित नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने में कतर पहुंचे थे और उन्होंने ट्रंप से कतर को लेकर वादा किया था कि उन पर कभी भी हमला होगा तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। लेकिन अब जब हमला इजराइल के जरिए हुआ तो अमेरिका ने कतर की रक्षा नहीं की थी। एक समाचार पोर्टल के मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले से ठीक कुछ समय पहले सूचना दी थी। जाहिर है अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल के मूड में है और कतर की क्या अहमियत है ये अमेरिका को पता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका को अपना दखल रखना है तो उसे एक साथी की जरूरत होती है, और इस साथी की जरूरत के तौर पर कतर ही उसका भरोसेमंद साथी है। तो वहीं दूसरी तरफ कतर इस शर्त के साथ बात आगे बढ़ाएगा कि इजराइल को कंट्रोल में रखा जाए और कतर की तरफ इजराइल आंख उठाकर भी ना देखे, क्योंकि अगर इजराइल कतर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब, उसका खामियाजा न सिर्फ इजराइल को भुगतना होगा बल्कि अमेरिका को भी भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल ये थी पूरी जानकारी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।